नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि क्यों मैं बार बार कह रहा हूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में ना राम का लहर है, न मोदी का लहर है, मतलब कोई लहर है ही नहीं। इसकी वजह है आज अमित शाह का पहला चुनावी भाषण था, वो भी औरंगाबाद और गया के बॉर्डर पर। 21 मिनट का उनका भाषण रहा और उस भाषण के दौरान हर ऐसे मुद्दों पर उन्होंने जमकर बोला जिस मुद्दों के सहारे 2014 और 2019 वो जीते। लेकिन इस बार मौजूद हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उस तरीके का रिस्पॉन्स देते हुए नहीं दिखे जिस तरीके का रिस्पॉन्स 2014 और 19 में देखने को मिला था। जरा देखिए, मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है और इसको लेकर जो घोषणा या जो वादा वो कर रहे थे, उस दौरान सभा में मौजूद भाजपा के कार्यकर्ता किस तरीके से खामोश थे, जरा ये भी देखिए और सुनिए मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री क्यों बनना है, जरूरी है, उस पर वो क्या कह रहे हैं। पूरा एनडीए का कुनबा यहाँ बैठा है, कुशवाहा जी बैठे हैं, मांझी जी बैठे हैं, पशुपति पारस जी बैठे हैं, भाजपा के नेता बैठे हैं। एक बार मोदी जी को 400 पार करा दो, मैं आपको वादा करता हूं कि मोदी जी ने जो कहा है कि इस देश का अर्थतंत्र दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंचेगा, वो वादा मोदी जी का सच हो जाएगा। भाई और बहनों, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है हमारे अर्थतंत्र को संसार में तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाना। मोदी जी को प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाने का मतलब है चंद्रयान, मंगलयान और आदित्ययान तीनों की सफलता दर्ज करना। और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और पूरे वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र से वामपंथी उग्रवाद का सफाया कर देना। भाई और बहनों, मैं आज आप सभी को पहले पूछना चाहता हूं, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जरा जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 75 साल तक एक गठबंधन की पार्टियां, कांग्रेस पार्टी, लालू प्रसाद यादव राम मंदिर को लटकाते रहे, भटकाते रहे, अटकाते रहे। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। 5 साल में ही मोदी जी ने केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और राम लल्ला को अपने भव्य मंदिर में बिठाने का काम भी 22 जनवरी को कर दिया। तो आपने सुना, मतलब विश्व में हम तीसरी इकोनॉमी में पहुंच जाएंगे। आज लगता है जैसे हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं। क्या मेरा इकोनॉमी है और उस इकोनॉमी में हमारी क्या स्थिति है, बिहार के गांव की क्या स्थिति है, इस देश के गांव की क्या स्थिति है, रोजगार की क्या स्थिति है। लोग खुद डाटा कह रहा है कि अब जरा सुनिए कि औरंगाबाद के लिए उन्होंने क्या क्या किया है, या जो बातें वो बता रहे हैं, हैरान रह जाएंगे सुनकर आप भी। तो पहला जरा सुनिए कि औरंगाबाद को लेकर वो क्या कह रहे हैं और किस तरीके से कह रहे हैं कि 5000 डाकघर। अरे बाबा रे बाबा, ऐसा भी हुआ है क्या? मतलब एक सीमा होता है ना बोलने का। 5000 एक जिले में डाकघर, पता नहीं कहां से इनको कौन आंकड़ा दिया, लेकिन क्या क्या किए हैं, मोबाइल के टावर से लेके क्या क्या काम किए। इसलिए तो जनता साथ नहीं है, ताली नहीं बजा रहा है। जरा ये भी सुन लीजिए। औरंगाबाद में ITI और 2 स्किल सेंटर, गया में 2 केंद्रीय विद्यालय, 2 जवाहर विद्यालय, औरंगाबाद में 2 केंद्रीय विद्यालय, एक जवाहर विद्यालय, गया में 60 मोबाइल टावर, औरंगाबाद में 58 मोबाइल टावर, 5000 नए डाकघर
सिर्फ ये 2 जिलों में 38 बैंक की शाखाएं औरंगाबाद में, 8 एटीएम औरंगाबाद में, 66 बैंक शाखाएं गया में और 32 एटीएम गया में 5 साल में खोलने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। और सुन लिए, टावर लगवाए हैं, मोबाइल का टावर, डाकघर बनाए हैं 5,000। तो कैसे जनता का सहयोग इनको मिलेगा? स्वाभाविक तौर पर खामोशी थी, वो देखने वाली बात थी। बात नेहरू परिवार की हो, मतलब गांधी परिवार की हो, और भारत पाकिस्तान की बात हो, और उस दौरान भी अगर लोग खामोश रहे, तब तो ये तो बात में दम तो लगेगा आपको कि भाई भारत पाकिस्तान के बंटवारा के लिए सीधे तौर पर कांग्रेस को जिम्मेवार ठहरा दिए इस बार। फिर भी भीड़ खामोश रहा। जरा देखिए, आप भी देखिए। कांग्रेस की 4 पीढ़ियां, नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी और अब राहुल जी, सारे के सारे लोग तुष्टीकरण में मानते हैं। इन्होंने कहा है कि हम मुस्लिम पर्सनल लॉ को फिर से लाएंगे। भाई मुझे बताओ, ट्रिपल तलाक समाप्त होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जरा जोर से बोलो, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? धारा 370 जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए? यूसीसी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है। इनके एमपी कहते हैं उत्तर भारत और दक्षिण भारत 2 टुकड़े कर दो देश के, और राहुल गांधी चुप बैठे हैं, सोनिया गांधी चुप बैठी है। अरे कांग्रेस वालों, शर्म करो, शर्म करो। कितनी बार देश तोड़ोगे? एक बार 47 में तोड़ दिया। अब मैं कहता हूं आपकी हिम्मत नहीं है, हिम्मत कर कर दिखाओ। ये नरेंद्र मोदी का राज है, ये देश को हम टूटने नहीं देंगे मित्रों, नहीं देंगे। कांग्रेस पार्टी वोट बैंक के लिए कुछ भी करती है। मुझे बताओ भाई, पीएफआई पर बैन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? इसका भी ये विरोध करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेता हमारे रामचरितमानस का विरोध करते हैं। राजद के नेता वंदे मातरम गाने का विरोध करते हैं। मित्रों, ये लोग विकास नहीं कर सकते, ये लोग देश को एक नहीं सकते। ये कर सकते हैं तो केवल और केवल भ्रष्टाचार कर सकते हैं, भ्रष्टाचार कर। देख लिए, अब इस खामोशी की वजह आप समझिए, क्या वजह हो सकता है? क्यों लोग इतने रंग लाने के बावजूद भी साथ ताली क्यों नहीं बजा पा रहा है? लोगों में उत्साह क्यों नहीं बढ़ रहा है? यही संकेत है, और इस संकेत को समझने की जरूरत है। यही संकेत है, और इस संकेत को समझने की जरूरत है कि इस बार न मोदी की बात लोग सुनने को तैयार है, न अमित शाह की बात सुनने को तैयार है। हाँ, भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में भले ही वो भाषण सुनने चले जाते हैं व्यवस्था के साथ वजह से, लेकिन उत्साह नहीं है। अब इसका रिजल्ट पर कितना प्रभाव पड़ेगा, वोटिंग परसेंटेज पर कितना प्रभाव पड़ेगा, ये तो फर्स्ट फेज के इलेक्शन के बाद समझ में आएगा। लेकिन इतना तय है कि अगर लहर नहीं है तो फिर जनता अगर अपने अनुसार कुछ तय करने का मन बना लिया है, तो फिर ऊंट किस करवट बैठेगा कहना मुश्किल है।